क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 की शुरुआत हम करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न अबाउट फूड एंड फूड रिसोर्सेस, फूड प्रोडक्शंस। ओके, सो एज पर द चैप्टर, अगर हम लोग चैप्टर के बारे में बात करें तो सिंपली चैप्टर है ऐसे ऑल अबाउट हमारा ऐसे माइंडसेट, हम लोग को अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है किसके बारे में, ये फूड क्या है, फूड का क्या रोल है हमारे डेली लाइफ में, फूड के रिसोर्सेस क्या है, फूड प्रोडक्शंस हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे रीजन्स है हमारे कंट्री के, वहाँ पे क्या होते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग ऐसे वन बाय वन इस चैप्टर को अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्टिंग ऑन दिस चैप्टर बात करते हैं फूड। तो व्हाट इज फूड? तो सिंपली वी कैन से फूड इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ। The food is essential component of our daily life. The food gives energy to the organism for growth and maintenance of their body function. तो सिंपल सी बात है, ये जनरल कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोला गया है। फूड क्या है हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है, डेट वी कंज्यूम रेगुलर बेसिस। और क्यों इसको कंज्यूम करते हैं हम लोग? क्योंकि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिव्स एनर्जी टू अवर टू दी ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ इसका मेन रोल की बात होती है क्या है, ये हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और अदर्स फंक्शंस को ये क्या करते हैं, उसको फ्यूलिंग करने का काम करते हैं, उसको अच्छे से प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। अगर मैं नेक्स्ट अब आगे बात करता हूँ फूड इन डिफरेंट रीजन्स इन आवर कंट्री, तो जनरली वी कैन ऑब्जर्व different kinds of the food in different region of the, अगर मैं बात करूं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द फूड की बात करूं ऑल ओवर द इंडिया की, तो हर एक अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट ऐसे फूड कंपोनेंट का क्या होता है, प्रोडक्शंस होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ऐसे वहां पे उसका ऐसे यूटिलाइजेशंस भी होती है। और इस तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं अलग अलग प्लेसेस के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा क्या शो करता है, ये हमारे शो करते हैं फूड डाइवर्सिटी। तो अब हम बात करते हैं फूड डाइवर्सिटी क्या होता है। फूड डाइवर्सिटी जनरली ये जितने भी डिफरेंट डिफरेंट, अगर मैं पार्ट ऑफ द इंडिया की बात करूं तो हर जगह पे ये हमको देखने को मिलते हैं। तो उसी के बारे में बात है बच्चा, कि फूड डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू डिफरेंसेस इन द क्रॉप ग्रोन, सॉइल, क्लाइमेट एंड ट्रेडिशंस। तो बात होती है, इफ आई टॉक अबाउट द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द इंडिया, तो all different places having the own climate, own traditions, उसके सॉइल जो है वो भी अलग अलग होंगे। तो इसके बेसिस पे ही वहाँ पे फूड का क्या होता है, प्रोडक्शंस होते हैं। अगर मैं वन बाय वन थोड़ा सा फॉर एग्जांपल्स में यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, तो वी कैन सी हियर, इफ आई टॉक अबाउट द पंजाब, तो पंजाब में क्या होते हैं, वहाँ पे क्रॉप ग्रोन मोस्टली क्या होते हैं, मेज होते हैं, व्हीट होते हैं, पल्सेस होते हैं। ट्रेडिशनल फूड वहाँ पर क्या होते हैं, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग। अगर वहाँ की जो बोला जाए बेवरेज, बेवरेज जनरली क्या होता है, जो बेसिकली मोस्टली वहाँ पे पिए जाते हैं, तो क्या है, लस्सी है, बटर मिल्क है, मिल्क है। ओके, मिल्क प्रोडक्ट जो है और भी है। कर्नाटका की बात करूँ तो राइस, रागी, उड़द। और ट्रेडिशनल फूड क्या होंगे, इडली, डोसा, सांबर, रागी, मड। सिमिलरली अगर मैं वहाँ के बेवरेज की बात करूँ तो कॉफी, टी मोस्ट पॉपुलर है। मणिपुर में हमारे राइस, बैम्बो, सोयाबीन देखने को मिलता है। ट्रेडिशनल फूड की बात करूँ तो राइस वहाँ पे पॉपुलर है, एरोम्बा पॉपुलर है, सिंगजो पॉपुलर है, कांगसोई पॉपुलर है। ये सब हमारे बैम्बोस के बेस्ट ऐसे हमारे फूड है, इंग्रेडिएंट है। और इसके साथ साथ राइस इंग्रेडिएंट है जो वहाँ पे खास करके बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और वहाँ के बेवरेज की बात करो मोस्ट पॉपुलर तो क्या है, ब्लैक टी। तो ये सब अगर मैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की बात करूँ तो ऑल स्टेट्स हैविंग द ओन ट्रेडिशनल फूड, ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन देयर। ओके, तो ये चीजें आप चाहो तो खुद से आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ न्यूट्रिएंट्स इन फूड की बात होती है, तो जनरली दिमाग में हमेशा रखना कि जो भी फूड कंपोनेंट हम लोग कंज्यूम करते हैं, डेट इज कॉल्ड, और सॉरी, डेट फूड हैविंग द न्यूट्रिएंट्स,
जितने भी फूड कंपोनेंट हम लोग डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ओके, एंड उसका मेन रोल की अगर मैं बात करूं न्यूट्रिएंट्स इन फूड, वो क्या करते हैं, तो फूड कंपोनेंट डेट प्रोवाइड क्या करते हैं, एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, हेल्प रिपेयर एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। तो सिंपल सी बात है, हमारे बॉडी से रिलेटेड जितने भी हमारे बॉडीज के रिगार्डिंग मेंटेनेंस की बात होती है, बॉडी फंक्शन की बात होती है, ग्रोथ की बात होती है, ओके, डिजीजेस से फाइट करने की बात होती है, ये सारी चीजें जो हमारा प्रोवाइड कराते हैं हमारे बॉडी के लिए, वो कौन है, न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे फूड कंपोनेंट में। तो इफ आई टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, तो जनरली एग्जांपल्स के बेसिस पे हम लोग दिमाग में माइंडसेट रख लेते हैं क्या क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ओके, और जस्ट फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, जो विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं ना, इसको क्या बोला जाता है, ये प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, हमारे बॉडी के लिए अगर बोला जाए तो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। और जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं, ओके, whatever the nutrients we consume in our daily life and these nutrients are utilized by our body is called, this process is called nutrition. Okay, you can see here, nutrition is the process of taking food by an organism and its utilizations by the body. So simply always keep in mind the process of taking the nutrients, okay, and utilization by the body is called न्यूट्रिशंस। ओके, अब हम लोग मेन न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। ओके, अगर हमारे बॉडी के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी की बात होती है तो कौन सा हमारा न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल है, कार्बोहाइड्रेट। एंड दे आर एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटीज इन बॉडी फंक्शन। ये हमारे डेली लाइफ में अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो बॉडी फंक्शन है और डेली एक्टिविटीज है उसमें ये क्या करता है, बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करता है। अगर मैं सोर्सेस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो कहाँ से है, फर्स्ट देख लेते हैं, सीरियल्स में मिलेंगे जिसमें व्हीट, राइस, मेज, ओके, मेन सोर्स है। वेजिटेबल्स में बात करूं तो पोटैटो, स्वीट पोटैटो। फ्रूट्स में वी कैन गो थ्रू द बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो। So these food provide the necessary fuel for our muscles and brain to function efficiently. Okay, for functioning our body as well as our mind, carbohydrate leads very important role. Okay, is it clear? You can see these pictures for the sources of carbohydrate. Next nutrients is here fats. So generally fats provides a stored energy and are crucial for the absorption of vitamins. Generally fats क्या होते हैं, fats are generally stored energy होते हैं हमारे bodies में, and it is responsible for, it is most important for the absorption of vitamins. Whatever the vitamins we consume, उसके absorptions में कौन help करता है, fat. And they also help in maintaining healthy skin and hair. हमारे हेल्दी स्किन से जो हेयर से उसके मेंटेनेंस में कौन रोल प्ले करेंगे, फैट। सोर्सेस ऑफ द फैट, if I say here, then nuts and seeds and other seeds product, almonds, sunflower seeds, etc. Dairy products we can go through the ghee, butter, curd, milk and oils में बात करो तो ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, so whatever the oily product we consume in our daily life, all they that those all oily product having the fats. Okay, but while fats are essential, मानते हैं कि fats are essential for our body, okay, so consuming them in moderation is important. Okay, as we know कि फैट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, बट इसको लिमिट में कंज्यूम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाई? बिकॉज इफ वी कंज्यूम फैट एक्सेसिवली देन देयर आर सेवरल हेल्थ इश्यूज। कौन सा हेल्थ इश्यू होगा, अगर ज्यादा फैट का हमारे बॉडीज में ऐसे क्या बोले गेन होंगे तो हमारे हेल्थ इश्यू में क्या आएगा, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, ब्रीदिंग। तो इससे क्या होता है, हमारा बॉडी में
हैवी वेट हमारा बॉडी में गेन होने लगता है, साथ ही साथ हमारे हार्ट प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाते हैं और ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स की बात करूं, देन वी कैन गो थ्रू प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स आर व्हाट? प्रोटीन्स आर वाइटल फॉर ग्रोथ, repair and maintenance of body tissue. Okay, that is why they are the building block of the muscle, skin and bones. तो हमारे बॉडी के मसल्स, स्किन, बोन्स के अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करूं, उसके लिए रिसोर्सेज की बात करूं, तो लीड रोल किसका है? प्रोटीन का। That is why protein leads a vital role for growing of the muscles, tissues, skin, bones. Okay, that means it leads a important role for the building block of the our new muscles, new skins as well as the bone development. So रिसोर्सेज की बात करूं तो प्लांट सोर्स है, हमारे पल्सेस है, बीन्स है, पीज है, नट्स है। Animal sources, we can go through the milk, paneer, eggs, fish, meat. Okay, protein also play a key role in producing enzyme and hormones that regulates various body functions. So along with the building block of the muscles, skins and bones, it also produce enzymes. Our enzymes helps to regulate the various body functions. That is why protein leads a very important role. Next one, vitamin and minerals. Vitamin and minerals is also essential for, and it is also important nutrients. Okay, that supports various body functions. तो जितने भी बॉडी फंक्शंस हमारे डिफरेंट एज ए फंक्शन, इसमें भी ये लीड रोल प्ले करता है। दे आर रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल अमाउंट बट आर क्रूशियल फॉर द मेंटेनिंग हेल्थ। भले ही इसकी जरूरत बहुत कम होती है हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, लेकिन हेल्दी बॉडी के लिए इसका इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है, हमारे हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तब हम लोग वन बाय वन डिफरेंट विटामिन को देखते हैं। अब विटामिन ए की बात करते हैं, जो इसका फंक्शन क्या है? कीप्स आई एंड स्किन हेल्दी। ये हमारे आंखों को ठीक रखता है, हमारे स्किन को ठीक रखता है। उसके हेल्दी स्टेटस के लिए क्या चाहिए हमारे बॉडी में? विटामिन ए। सोर्सेस की बात करूं तो फूड में कहाँ पे मिलेंगे? पपाया है, कैरोट्स हैं, मैंगोज हैं, ओके, मिल्क है, ग्रीन लिप्स हैं। तो जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स उसमें क्या होते हैं? विटामिन ए। अगर हमारे बॉडीज में डिफिशियंसी हो जाए तो ये विटामिन ए का तो क्या होता है? लॉस ऑफ द विजन, नाइट ब्लाइंडनेस। अगर हमारे बॉडीज में विटामिन ए की कमी होती है तो क्या होता है? हम लोग को दिखाई कम देना स्टार्ट हो जाता है, साथ ही साथ कभी कभी थोड़ा सा भी डार्क प्लेस में चले जाए तो दिखाई क्या बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इसके सिम्टम्स क्या है? हमारे विजन बहुत ही वीक हो जाएंगे, बहुत ही पुअर विजन होंगे, बहुत कम देख पाएंगे, स्पेशली इन द डार्क प्लेस। जहां भी डार्क प्लेस पे गए तो हम लोग को दिखना बंद हो जाता है। समटाइम्स कंप्लीट लूज ऑफ द विजन, कभी कभी तो पूरा ही दिखाई नहीं देता है। ओके, दैट इज व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंज्यूमिंग ऑफ कंजम्पशन ऑफ द विटामिन ए। नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन B1, जिसको बोलते हैं थायमिन। ओके, इसका फंक्शन क्या है? कीप द हार्ट हेल्दी एंड हेल्प्स द बॉडी परफॉर्म वेरियस फंक्शन। तो हार्ट को ठीक रखने के साथ साथ बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को भी लीड कराता है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन बी। ये कहाँ पे मिलेंगे? जितने भी लेगुमिनस प्लांट्स है, नट्स है, होल ग्रेन्स है, सीड्स है एंड मिल्क प्रोडक्ट, उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन बी। ओके, इफ देयर इज अ डिफिशियंसी इन आवर बॉडी विटामिन बी, देन क्या होंगे? स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएंगे, टिंगलिंग होंगे। टिंगलिंग दैट मीन्स बॉडी में एकदम करंट सा लगने लगता है, और बर्निंग सेंसेशन भी फील करते हैं अपने हाथ पैर में, हाथ में, एंड ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम्स होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। नाउ फॉर द विटामिन सी। विटामिन सी हेल्प्स द बॉडी फाइट डिजीजेस। विटामिन क्या करते हैं? ये इम्यून सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं किसको? हमारे बॉडीज को। दैट इज व्हाई ये हेल्प करते हैं डिजीज से फाइट करने में। इसके सोर्स क्या है? आंवला, गुआवा, ग्रीन चिलीज, ऑरेंज, लेमन्स, दैट मीन जितने भी फ्रूट्स आइटम है जो कि थोड़ा सा खट्टा सा हो, उसमें क्या पाया जाता है? दैट हैविंग द विटामिन सी। इफ एनीवन हैविंग द विटामिन सी डिफिशियंसी, तो क्या होते हैं? उसको उसके गम्स से ब्लीडिंग होते हैं, उसके मसूड़े से क्या आते हैं? ब्लीडिंग होते हैं।
अगर कहीं पे कटा छटा है, कहीं पे घाव है उसके बॉडी में, तो उसका भी हीलिंग क्या होता है, बहुत ही स्लो हो जाता है। नेक्स्ट विटामिन, विटामिन डी। विटामिन डी का रोल क्या है हमारे, बोलिए। इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ। तो विटामिन डी हेल्प्स टू द एब्जॉर्ब द कैल्शियम। इसका मेन फंक्शन ये है कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना, और किसके लिए, बोन के लिए, टीथ के लिए। सोर्स क्या है सन विटामिन डी का, वी कैन गो थ्रू दिस सनलाइट, मॉर्निंग सनलाइट, नॉट अ बात करूं आफ्टरनून, तो मॉर्निंग सनलाइट होता है डेट हैविंग दी सोर्स ऑफ विटामिन डी। एंड बात करूं नेक्स्ट, तो मिल्क, बटर, फिश एंड एग्स, तो दीज ऑल सोर्सेस हैविंग द विटामिन डी। एंड इफ एनीवन हैविंग द डिफिशियंसीज ऑफ विटामिन डी, देन कौन से डिजीजेज होते हैं, उसके बोन्स जो होंगे वो सॉफ्ट हो जाते हैं एंड बेंड, मतलब कि मुड़ने लगते हैं। ओके, तो अगर इस तरह का हमारा ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे बोन के साथ, तो सिंपली वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि वी हैविंग आवर बॉडी हैज अ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। ओके, नेक्स्ट इज अ कैल्शियम। कैल्शियम का फंक्शन ही है कि बोन एंड टीथ हेल्दी, हमारे बोन एंड टीथ को हेल्दी रखने में कौन हेल्प करता है, कैल्शियम। इसका सोर्स क्या है, मिल्क है, कर्ड है, चीज है, पनीर है। ओके, तो ये सब के सोर्स से हम लोग कैल्शियम ऐसे कंज्यूम कर सकते हैं। अगर डिफिशियंसी हो जाए कैल्शियम का, तो क्या होता है, बोन एंड टूथ डिके, डेट मीन्स हमारे बोन में प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे दांतों में सड़न स्टार्ट हो जाते हैं। डेट मीन्स हमारे बोन क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और दांत का पूरी तरह से टूटना, झड़ना, खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज आयोडीन। आयोडीन का काम क्या है, हेल्प्स द बॉडी परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज। जितने भी फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज करते हैं उसको अच्छे से वेल परफॉर्म कराने में किसका रोल, आयोडीन। सोर्सेज क्या है, सी फूड, वाटर चिस्नस्ट, जिसको हम लोग सिंघाड़ा भी बोलते हैं, पानी वाला सिंघाड़ा, एंड आयोडाइज सल्ट। तो ये सब सोर्सेज से हम लोग आयोडीन फुलफिल कर सकते हैं अपने बॉडीज में। अगर किसी को आयोडीन की कमी है, डेट मीन डिफिशियंसी है, देन उसके क्या है ऐसे सिम्टम्स हैं, स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक, उसके गर्दन के पास क्या होता है, थोड़ा सा स्पेयर शेप में छोटा सा एकदम क्या होता है, सूजन हो जाता है। ओके, जिसको ग्लिटर बोलते हैं, ग्लिटर बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज आयरन। आयरन का काम क्या है हमारे बॉडी के, इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग ब्लड इन बॉडी, हमारे बॉडी में ब्लड मेकिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आयरन। इसके सोर्स क्या है, जितने भी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स है, बीट रूट्स है, पोमीग्रेनेट्स है। ओके, इफ एनीवन हैविंग दी आयरन डिफिशियंसी, फिर क्या होता है उसके बॉडी में, वीकनेस आ जाते हैं, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीदिंग, डेट मीन्स कमजोरी के साथ साथ उसमें क्या होता है, उसके ब्रीदिंग भी बहुत शॉर्ट करने लगते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ डाइटरी फाइबरस। डाइटरी फाइबरस जनरली हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वट एवर दी फूड कंपोनेंट वी कंज्यूम, उसको प्रॉपर डाइजेशन के लिए और एक्सक्रीशंस में अगर जो मेन रोल प्ले करता है वो कौन है, दैट इज डाइटरी फाइबरस। ओके, एंड इतना ही नहीं, ये हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इफ आई टॉक अबाउट द सोर्स ऑफ द डाइटरी फाइबर्स, तो ग्रीन लीफ हमारे वेजिटेबल्स जितने भी स्पिनच है, ले है, व्हाटएवर, ओके, तो दे हैविंग द डाइटरी फाइबर्स। फ्रेश फ्रूट्स की बात करूं तो एप्पल्स, ऑरेंजेस, बेरीज, ओके, तो दैट हैविंग द डाइटरी फाइबर। और होल ग्रेन्स भी हैं जिसमें ब्राउन राइस, ओट्स, पल्सेस एंड नट्स की बात करूं तो लेंटाइल्स, आलमंड्स। सिंपल सी बात करूं कि जितने भी हमारे फ्रूट्स है जो हम लोग क्या बोलते हैं, उसे छिलके के साथ हम लोग कंज्यूम करते हैं, जितने भी ग्रीन लिप्स है जो कि हम लोग अच्छे से इसको कंज्यूम करते हैं, तो उसमें क्या पाया जाता है, फाइबर्स होते हैं। अब फाइबर्स क्या होता है, डाइजेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और इससे हमारा हेल्थ क्या होता है, बहुत ही हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ जो होते हैं बहुत ही सुपर्ब होते हैं। ओके, तो हम लोग फूड कंज्यूम्शन में हमारे जितने भी कंपोनेंट है उसके साथ साथ हमारा डाइटरी फाइबर्स का कंज्यूम्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट वन अब हम लोग समझेंगे वाटर। तो वाटर also leads a very important role for our body function. Okay, क्यों, क्योंकि it helps absorb the nutrients and remove waste from the body. If I talk about the water functions in our body, तो इसका मेन काम है जितने भी न्यूट्रिएंट्स उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करना, और जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर करना। ओके, इतना ही नहीं, ड्रिंकिंग एडिक्वेट वाटर डेली इज एसेंशियल टू स्टे हाइड्रेटेड एंड मेंटेन बॉडी फंक्शन। इसका मेन काम ही है
कि अगर हम लोग अच्छे अमाउंट में जितने भी नेसेसरी है, जितना भी नीड ऑफ द क्वांटिटी है हमारे बॉडी में वाटर का, अगर अच्छे से कंज्यूम करते हैं डेली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस लिए? हमारे बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए, साथ ही साथ हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए। ओके, तो दीज आर दी एक्चुअल, देखा जाए दीज आर दी बेसिक न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड अदर रिसोर्सेज दैट रियली वी हैव टू कंज्यूम एट द डेली बेसिस। अब नेक्स्ट वन इज हियर, हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इस चार्ट को। ऑलरेडी आई डिस्कस ऑल, तो डिफिशियंसी डिजीजेस, already this is given to your book, you can absorb as well as you can recall this diagram in your book. Okay, it is all about the different kinds of vitamins and their resources as well as their deficiencies. Okay, और साथ ही साथ हम लोग के उसमें यहाँ पे क्या मेंशन किया, उसके सिम्टम्स जो हमने अभी ऊपर पढ़ा उसी का ये चार्ट है। सो आई होप आप लोग इसको अच्छे से ऐसे रीड कर लोगे, रिकॉल कर लोगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारी इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट पार्ट आते हैं, वो आता है डिफरेंट फूड कंपोनेंट के टेस्ट को लेके, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट हमारा टेस्ट आता है किसके रिगार्डिंग? स्टार्च। स्टार्च की जब बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में माइंडसेट में रखिएगा। तो फर्स्ट टेस्ट आता है हमारे किसके लिए? स्टार्च के लिए। जहां पे क्या कैसे इसका टेस्टिंग होता है, इसके लिए क्या किया जाता है? टू टेस्ट फॉर द स्टार्च इन फूड एन आयोडीन सोल्यूशन कैन बी यूज्ड। स्टार्च के टेस्ट के लिए क्या किया जाता है? आयोडीन सॉल्यूशंस का यूज किया जाता है। When iodine is added to food sample, a blue-black color indicates the presence of starch. Okay? अगर कोई भी फूड में स्टार्च है, अगर उसमें आयोडीन ऐड ऑन करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू ब्लैक। और इससे क्या पता चल जाता है कि हाँ, यस, दैट फूड हैविंग द स्टार्च। तो दिस इज द सिंपल वे टू आइडेंटिफाई फूड दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। अब टेस्ट फॉर द फैट्स की बात करूं तो सिंपल सी बात है, इसमें से क्या किया जाता है, हम लोग जो भी है ऐसे मतलब फैट मटेरियल से फूड फैट कंपोनेंट है, उसके सैंपल्स को एक पीस ऑफ पेपर पे रखेंगे और उसको प्रेस करेंगे। अगर उसको अच्छे से प्रेस करने के बाद कुछ देर हम लोग देखेंगे तो जो पेपर है, जिस पेपर पे हम उसको रख के प्रेस कर रहे हैं उस कंपोनेंट को, उसके साइड्स में ऑयली पैच अपीयर्स हो, वहां पे छोटे छोटे मतलब बोलेंगे थोड़ा एकदम हल्का हल्का करके वहां पे ऑयल ड्रॉप जैसे आपको ऐसे नजर आने लगेंगे। उस पेपर पे ऐसे स्प्रेड ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा क्या? ऑयल ड्रॉप्स। ओके, और जैसे ही उस कंपोनेंट से ऑयल का ऐसे निकलना स्टार्ट होता है तो ये क्या शो करता है कि हाँ, डेट कंपोनेंट हैज फैट। ओके, प्रेजेंस ऑफ फैट। तो दिस टेस्ट also helps to identify the food that contains significant amount of fat. ओके, अब नेक्स्ट टेस्ट आता है प्रोटीन का। तो प्रोटीन टेस्ट के लिए क्या किया जाता है? एक मिक्सर लिया जाता है कॉपर सल्फेट का, कास्टिक सोडा का। ओके, और उसको एक जब हम ऐसे फूड के सैंपल में मिक्स करेंगे तो वहां पर क्या जनरेट होता है? एक वायलेट कलर्स का प्रेजेंस ऐसे वहां पे देखने को मिलता है। और ये वायलेट कलर आइडेंटिफाई करता है कि यस, दैट फूड हैविंग द प्रोटीन। ओके, तो दीज आर द बेसिक टेस्ट दैट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर बैलेंस डाइट। तो एज पर द नेम कंसर्न, बैलेंस डाइट क्या होता है कि यहाँ पे बात करेंगे, अ बैलेंस डाइट इज अ वन दैट हैज ऑल न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स। बैलेंस डाइट में वो सब क्या होते हैं? वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को जरूरत है। ओके, दैट इज व्हाई इट शुड आल्सो हैव अ इनफ रफनेस। ओके, रफनेस कहने का मतलब, तो रफनेस मींस हियर वही डाइटरी फाइबर्स की बात होगी जो ये सब एकदम क्या बोलेंगे, इनफ क्वांटिटीज में होते हैं वाटर के साथ। तो बैलेंस डाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे बॉडीज के लिए। एंड ईटिंग अ बैलेंस डाइट कीप्स अस हेल्दी एंड हेल्प अस ग्रो प्रॉपरली। अगर हम लोग प्रॉपर ऐसे बैलेंस डाइट लेते हैं तो इससे क्या होता है? हमारा बॉडी प्रॉपरली ग्रो करते हैं, हम लोग हेल्दी रहते हैं। ओके, एक बैलेंस डाइट में क्या क्या हमारा इंक्लूड होता है? तो उसमें बच्चे में लोग अरे सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट इसके लिए, एनर्जी के लिए, प्रोटीन्स फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर फॉर आवर बॉडी, फैट्स फॉर द एनर्जी एंड विटामिन एब्जॉर्प्शन, विटामिन एंड मिनरल्स किस लिए? फॉर ओवरऑल हेल्थ मेंटेनेंस। ओके, डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? फॉर डाइजेशन, वाटर फॉर द हाइड्रेशन। तो जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स है, अगर उसको एक प्रॉपर रेशियो में हमारे बॉडीज को रेगुलर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो दैट पर्टिकुलर ऑल न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड बैलेंस डाइट।
ओके, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे जंक फूड। तो जंक फूड व्हाट? जंक फूड आर दी अनहेल्दी बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ फैट एंड शुगर बट नॉट इनफ ऑफ अदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। जंक फूड क्या होते हैं? ये अनहेल्दी फूड होते हैं जिसमें से ज्यादा क्या होते हैं? फैट होते हैं, शुगर होते हैं, और जितने भी अदर्स न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो इसमें नहीं होते हैं। ओके, ईटिंग टू मच जंक फूड कैन मेक अस गेन वेट एंड फॉल सिक। अगर ज्यादा से ज्यादा जंक फूड हम लोग लेते तो क्या होता है? हमारा वेट गेन होने लगेगा और हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। ओके, वी शुड ईट जंक फूड ओनली समटाइम्स इन अ स्मॉल अमाउंट। अगर हम लोग जंक फूड खाते भी तो कभी कभार खाएं और बहुत ही कम क्वांटिटी में, कम बोलेंगे बहुत ही कम सा अमाउंट में। ओके, अब बात करते हैं मिलेट्स की। तो मिलेट्स का मतलब होता है जो मोटा वाला हमारा अनाज होता है, मोटा वाला जो हमारे क्रॉप्स होते हैं। वैसे इसमें बोलेंगे जो हमारे फुल ग्रेन्स होते हैं। तो बात आती है इसमें मिलेट्स आर दी स्पेशल काइंड्स ऑफ ग्रेन्स डेट आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। ओके, जैसे जौ, बाजरा एंड रागी, ये सब जो भी हमारे ऐसे ग्रेन्स होते हैं ये क्या होते हैं? मिलेट्स होते हैं। एंड दे हैव लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स। ईटिंग मिलेट्स कैन हेल्प अस स्टे हेल्दी। सो मिलेट्स में क्या होता है? मिलेट्स में भी इसमें मैक्सिमम सारे न्यूट्रिएंट्स मैक्सिमम ऐसे इसमें कवर हो जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डेट इज वाई ये क्या करते हैं? हमें हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं फूड माइल्स। फूड माइल्स की जब बात आती है तो सिंपल सा हमें दिमाग में रखना, ट्रेवलिंग ऑफ द फूड, दैट मीन्स जहां पे ये ग्रो करेंगे और जहां से हमारे ये क्या होते हैं? खाने तक हमारे पहुंचते हैं। ओके, तो फूड माइल्स मीन्स हाउ फार द फूड हैज ट्रेवल फ्रॉम वेयर इट इज ग्रोन टू वेयर इट इज ईटन। कहां पे इसकी है से मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ और कहां पे इसको खाया जाता है। ओके, वी शुड ट्राई टू ईट फूड दैट इज ग्रोन नियर बाय। सो हम लोग को वही फूड को ज्यादा से ज्यादा प्रीफर करना चाहिए जो हमारे आसपास में क्या है? प्रोडक्शन उसका होता है हमारे आसपास में है से जो हमें ग्रो करता है, ग्रो। ठीक है, सो क्यों? बिकॉज दिस हेल्प्स reduce pollution from the transporting the food and supports our local farmers। अगर हम लोग नियर बाय ऐसे क्रॉप प्रोडक्शंस को यूज करेंगे तो इससे क्या होगा कि अगर हम लोग जो ट्रांसपोर्टिंग जो हमारे फूड इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें जो पॉल्यूशंस होते हैं उससे हम लोग बचेंगे। सेकेंड में जो हमारे लोकल फार्मर्स है उसको सपोर्ट मिलेगा। ओके, दैट इज वाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एक छोटा सा बहुत ही एकदम गुड हैबिट है अवॉइडिंग वेस्टिंग फूड। Why? Because we should not waste the food because a lot of hard work goes into the growing and cooking it। हम लोग को फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके पीछे फूड के पीछे बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क होता है इसके ग्रोइंग करने के लिए, साथ ही साथ इसके कुकिंग के लिए। इतना ही नहीं, वी शुड टेक ओनली एज मच फूड एज वी कैन ईट। हम लोग को उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम लोग खा सकते हैं। वेस्टिंग फूड इज नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट। और अगर हम लोग खाना बर्बाद कर ले तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए वो सही नहीं होता है। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं इसके एक्सरसाइज को। अब इस चैप्टर के एक्सरसाइज को भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते साथ में। तो अब हम बात करते हैं अगर यहाँ पे इसके क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट, पिक द ओड वन आउट एंड गिव्स रीजन। फर्स्ट में क्या ओड है उसके बारे में देखना है और सेकेंड में भी। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ पे मिलता है जो चना है वो हमारा ओड हो गया। क्यों? कि चना इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन वाइल जौ, बाजरा एंड रागी आर द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। राइस यहाँ पे हमारा सेकेंड में डिफरेंट है। तो कैसे? क्योंकि राइस इज द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट वाइल किडनी बीन्स, green grams, soybeans are the rich source of protein। Okay, so on the basis of this property this is totally different। Next question is here, discuss traditional versus modern culinary practices in India। That means यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न जो हमारे कुकिंग प्रैक्टिसेस उसमें क्या चेंजेस आए। तो वही बात होती है आंसर में कि कुकिंग प्रैक्टिसेस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? culinaries। ओके, हैव चेंज ओवर टाइम। अर्लियर मोस्ट कुकिंग वाज डन यूजिंग चूल्हा एंड स्पाइसेस वर ग्राइंडेड यूजिंग सिलबट्टा। पहले लोग क्या करते थे? खाना बनाने के लिए चूल्हा का यूज करते थे, मसाला पीसने के लिए सिलबट्टा का यूज करते। लेकिन आज हमारा मॉडर्न प्रैक्टिस में क्या हो गया? गैस स्टोव आ गए, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर्स आ गए और अदर किचन अप्लायंसेस आ गए। तो these changes are due to technological advancement
इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड कन्वेनियंस। ओके, तो ये सब सारी चीज हमारे यहाँ से एकदम क्या है, फैसिलिटीज में आ गए, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गए जिससे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिला टाइम टू टाइम। Question number 30 is here. A teacher says that good food may act medicine. Ravi is curious about the statement and has some questions for his teacher. List at least 2 questions that he can ask. तो आप लोग के माइंड में अपने अकॉर्डिंग अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पर कुछ सैंपल दिए रखे हैं आंसर में, उसको हम लोग देखते हैं कि रवि के माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है। हाउ इंडिविजुअल हेल्थ डिपेंड्स ऑन द सोशल एंड मेंटल वेलबींग। सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट किस बेसिस पे, मीना इज सफरिंग फ्रॉम द कॉलेरा, इट इज लाइकली दैट द चिल्ड्रन सिटिंग अराउंड हर विल बी एक्सपोज्ड टू द इन्फेक्शन, डू ऑल द स्टूडेंट्स गेट इन्फेक्टेड एंड सफर फ्रॉम डिजीजेस, गिव रीजन। ओके, तो ये दो क्वेश्चन है जो उसके माइंड में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉट ऑल डिलीशियस फूड आर नेसेसरली healthy, while not all nutritious food are always enjoyable. Share your thought along with few examples. बात होता है कि जितने भी हमारे डिलीशियस फूड है वो जरूरी नहीं है कि वो हेल्दी हो, साथ ही साथ कि जितने भी हमारे न्यूट्रियस फूड्स होते हैं वो हमेशा enjoyable हो। इसके रिगार्डिंग में हम लोग को थोड़ा सा अपना थॉट शेयर करना है। तो क्या हो सकते हैं यहाँ पे, जिसमें मैं बात करता हूँ डिलीशियस फूड में जो बहुत ही एकदम हमारे लिए हेल्दी नहीं होते, जैसे कि क्या है, बर्गर है, पिज्जा है, चाट्स है, पोटैटो है, चिप्स है, एक्सेट्रा, आर वेरी टेस्टी बट नॉट न्यूट्रियस। जो फूड बहुत ही ज्यादा हम लोग को डिलीशियस लगता है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो हमारे लिए हेल्दी होता है, क्योंकि उसमें अच्छे न्यूट्रियस नहीं होते हैं। बट अगर मैं बात करूं अदर्स वन में, तो यहाँ पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। लेकिन क्यों, क्योंकि ये फूड हमारे लिए न्यूट्रियस क्यों नहीं होते हैं, बिकॉज दिस फूड कंटेन रिफाइंड फ्लोर, जिसको मैदा बोलते हैं, स्पाइसेस एंड लॉट ऑफ ऑयल विच इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ। ओके, इसमें क्या होते हैं, इसमें अनहाइजेनिक जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो रहते हैं, जिसके कारण हमारे हेल्थ के लिए क्या है, गुड नहीं है, अच्छे नहीं है। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट द अदर हैंड न्यूट्रियस, okay, so in other hand if I talk about the nutritious food may not always be delicious to eat, like boiled vegetable, pulses, leaves, vegetables, etc., which are not always tasty but are very good for health. So these food contain important nutrients like proteins, vitamins, minerals, etc., which helps us to maintain our body strong and healthy. सिंपल सी बात है, भले ही कुछ जो हमारे फूड कंपोनेंट है वो खाने में अच्छा नहीं लगता है, भले वो जो भी हमारे बॉइल्ड वेजिटेबल्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, अदर्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, भले ही वो हमारे खाने में अच्छा ना लगे, लेकिन उसमें क्या होते हैं, इनफ क्वांटिटी का में क्या होते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बात आता है मैदू does not eat vegetable but enjoy biscuits, noodles and white bread. He often has a stomach ache and constipation. Okay, so constipations, what changes should he make in his diet to get rid of these problems? Explain on answer. सिंपल सी बात पूछ रहा है कि मैदू जो है उसको वेजिटेबल खाना तो पसंद है नहीं, ना वेजिटेबल खाता है, लेकिन उसको क्या एंजॉय करता है खाने में, वो बिस्किट खाता है, नूडल खाता है, ब्रेड खाता है, जिससे उसके पेट में हमेशा क्या होता है, दर्द रहता है और कब्ज भी रहता है, डाइजेस्ट नहीं होते उसके फूड। तो हम उसके खाने के जो डाइट है उसमें क्या चेंज होना चाहिए इस कंडीशन में, तो इसके लिए हमारे आंसर क्या हो सकते हैं, जो हमारे रफेज है जिसको बोलते हैं डाइटरी फाइबरस, वो क्या है, डाइटरी फाइबरस के बारे में बात हो गई कि रफेज इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर फूड, इट हेल्प्स अवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड and ensure a smooth passage of stools. Medu is suffering from the stomachache and constipation. Okay, constipation because all food items that he is eating, such as biscuit, noodles, white bread, do not contain roughage. तो वो जो भी ऐसे मतलब फूड इंग्रेडिएंट वो खा रहा है, ले रहा है, उसमें क्या होते हैं, जो रफेज की क्वांटिटी उसमें नहीं होते, जिसके कारण क्या होता है, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। सो
He should include good sources of roughage like green leaf vegetables, fresh fruits, whole grains, pulses in his diet to get rid of problem of he is facing. अगर वो अपने खाने में रफेज को इंक्लूड कर लेता है तो उसके जो डाइजेशन प्रॉब्लम है, ओके, पेट की जो ऐसे मतलब स्टोमक की जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा. Next question is here. Resma has trouble to seeing things in dim light. The doctor tested her eyesight and prescribed a particular vitamin supplement. He also advised her to include a few foods items in her diet. First, which deficiency disease is she suffering from? Which food? Second is which food component may be lacking in her diet? Suggest some food item that she should include in her diet to overcome this problem. तो इसके बारे में वन बाय वन देखते हैं. तो फर्स्ट रेशमा जो सफर कर रहे कौन से ऐसे डिजीज है, वो है नाइट ब्लाइंडनेस. कौन से विटामिन, कौन से सोर्सेज की जरूरत है उसके डाइट में, विटामिन ए की. अगर मैं बात करूं है सोर्सेज की विटामिन ए की, तो क्या है, कैरोट, पपाया, स्पिंच, हर्ड, ओके, मिल्क, ये सब सारे चीज को क्या कर सकते हैं, वो एड ऑन कर सकते हैं अपने डाइट में. क्वेश्चन नंबर 7, यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग. क्या है, फर्स्ट कैंड फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट, विच वन यू प्रीफर एंड वाई. क्यों प्रीफर करेंगे, इन तीन में से कौन सा सुटेबल रहेगा, तो वी वुड प्रीफर फ्रेश फ्रूट. क्यों, वाई, it contains fiber and more nutrients compared to the juice which might have added sugar and preservative. तो ये जो हमारे पास तीन दिए गए, इसमें सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, सुटेबल फ्रेश फ्रूट होगा, क्योंकि उसमें फाइबर्स होते हैं और रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन कंपेयर टू दी जो अदर्स हैं, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, एडेड शुगर मिले हुए रहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए क्या है, हमारे हेल्दी बॉडीज के लिए बहुत ही क्या नेगेटिव इंपैक्ट देंगे, वो हमारे बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है. Next is question 8. Gaurav got a fracture in his leg. His doctor aligned the bones and put on a plaster. The doctor also gave his calcium tablet. On the second visit, the doctor gave him vitamin D syrup along with calcium tablet. तो यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, why did the doctor give calcium tablet to Gaurav? Second question is, on the second visit, why did the doctor give vitamin D syrup along with the calcium tablet? What questions rises in your mind about choices made by doctor in giving medicines? तो चलो ये वन बाय वन देखते हैं. तो the doctor gave calcium tablet to Gaurav because calcium play a crucial role in bone health and healing. When bone is fractured, the calcium is essential for process of bone healing. ठीक है, कैल्शियम का मेन रोल ही है कि जो हमारे बोन फ्रैक्चर से उसको वो हीलिंग करे, उसको प्रॉपर ऐसे ठीक करे, उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बोन्स के मेंटेनेंस में है वो कौन है, किसका रोल होता है, कैल्शियम का होता है. ओके, नेक्स्ट है द डॉक्टर gave vitamin D syrup along with calcium tablet on second visit to Gaurav because vitamin D helps in calcium absorption. विटामिन डी के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये हमारे जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन से उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है. ओके, इसलिए डॉक्टर ने उसे क्या दिया, विटामिन डी. एंड लास्ट वन इज, व्हाट क्वेश्चन राइजेज इन योर माइंड अबाउट द चॉइसेस मेड बाय डॉक्टर इन गिविंग द मेडिसिन. तो हमारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते, उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्या आ सकता है, one question that rises about the choices made by doctor in giving the medicine is, how long does Gaurav need to continue taking the calcium tablet and vitamin D syrup? Question number 9 is here. Sugar is an example of carbohydrate. Sugar is tested with the iodine solution, but it does not change to blue black color. What can be possible reason? तो अभी अब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ब्लैक ब्लू जो हमारे चेंजेस देखने को मिलता है आयोडीन सॉल्यूशंस में, वो किसमें होता है, स्टार्च में. तो क्या होगा, ऑल carbohydrates do not give blue black color with the iodine solution. This is only a starch which gives blue black color with the iodine solution. Though sugar is a carbohydrate but it is not a starch, so it does not give blue black color with iodine solution. Question number 10 is here. What do you think Raman's statement, all starch are carbohydrate but not all carbohydrates are the starches? So describe the डिजाइन ऑफ एन एक्टिविटी टू टेस्ट योर आंसर. ठीक है, यहाँ बात किया गया कि जितने भी स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट है, बट जितने भी कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च नहीं है. तो इसके बारे में हम लोग एक एक्टिविटीज को यहाँ पर देखते हैं. तो रमन स्टेटमेंट इज करेक्ट. टू टेस्ट दिस, परफॉर्म
इसके टेस्ट के लिए क्या करना है, परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट ऑन डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट लाइक राइस, सुगर. तो देन we can see only rice will turn blue black, confirming the presence of starch. Therefore, confirming the fact that all starch are carbohydrate, but not all carbohydrates are starches. Okay, so on the basis of iodine test, we can identify either that particular component has a starch or not. Okay, so next question is here. While using iodine in laboratory, a few drops of iodine fell on the Mishti socks and few fall on her teacher's sari. The drop of iodine on the sari turns blue-black while the color on the socks did not change. What can be possible reason? यहाँ भी हमारा iodine test की बात होगी. तो simply teacher's sari contain the starch, therefore drop of the iodine on the turns blue-black. Okay, on the other hand, there is no starch on Misty's socks, therefore the color on the socks did not change. Next question is here, why are the millets considered a healthy choice of food? Can eating just millets suffice? So what is here? So can eating just millets suffice for the nutritional requirement of body? Discuss. तो बात आती है कि ठीक है, मिलेट्स को कंसीडर किया जाता है हेल्दी चॉइस ऑफ फूड, तो क्या सिर्फ हम लोग अगर ऐसे मिलेट्स को खाते हैं तो क्या ये इनफ है हमारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए, हमारे बॉडी के लिए? तो उसके बारे में बात करते हैं. तो मिलेट्स आर कंसीडर अ हेल्दी चॉइस ऑफ फूड बिकॉज ऑफ देयर न्यूमरस हेल्दी बेनिफिट्स. दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल्स लाइक आयरन, कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर्स एज वेल. That is reason they are also called nutri cereals. As eating just millets can suffice for the nutritional requirement of body as they multi cereals and also contribute to balanced diet. Okay, तो ये हमारा क्या है रियली, अगर मैं बात करूं तो यस, हम लोग ऐसे मिलेट्स के साथ जा सकते हैं. इसका कंजम्पशन अगर डेली बेसिस पे करें तो ये हमारे हेल्दी बॉडीज के लिए और एज वेल एज जो हमारा बैलेंस डाइट है उसमें इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, you are given a sample of solution, how would you check possibility of being a iodine solutions? तो सिंपल सी बात यहाँ पर बोला गया है कि आयोडीन सॉल्यूशन है या नहीं, इसके बारे में बात होती है. तो we can check the whether the given solution is iodine solution or not by adding a small amount of starch. Okay, तो जो भी आयोडीन सॉल्यूशन उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, स्टार्च. सब में हम लोग स्टार्च ऐड करेंगे. उसके बाद क्या होगा, if the solution on adding starch turns blue black, then solution is iodine solution. If the solution does not turn blue black, then solution is not iodine solution. So as per the test whatever we studied, this is all related iodine test. Okay, तो आयोडीन टेस्ट में हम लोग ने बोल रखा था कि ये इसका मेन रोल ही है कि जो कंपोनेंट में स्टार्च होगा उसको टर्न्स करेगा ब्लू ब्लैक. तो सेम उसी के बेसिस पे हम लोग ने इस पूरे चैप्टर्स को भी हम लोग समझने की कोशिश की. आई होप इट इज रियली क्लियर यू ऑल एंड सभी के जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से आपने ऐसे इसको देखा. इसको आप लोग अच्छे से नोट करके आगे आप लोग अच्छे से इसको रिकॉल करें. और ये चैप्टर हमारे हेल्दी फूड्स और हेल्दी माइंड्स, हेल्दी बॉडी के लिए रियली बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.